हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मक्की स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन ऑफ द का उच्चारण, द का मखरज, द का तलफ़ुज़ कि कब हम द को दा बोलें और कब दी बोलें। तो जानने से पहले मैं ये बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube में जाकर इस रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना एजुकेशन से रिलेटेड, अरबी इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द की प्रोनाउंसिएशन, द को कब हम दा बोलें और कब दी बोलें। तो कुछ रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वोवेल्स और कंसोनेंट्स समझना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में वोवेल्स कितने लेटर्स हैं और कंसोनेंट्स कितने लेटर्स हैं। तो चलिए पहले इनको जान लेते हैं। व्हाट इज वोवेल्स? वोवेल्स क्या है? These letters are called vowels. ये अक्षर वोवेल्स कहलाते हैं। A, E, I, O और U इंग्लिश लैंग्वेज में ये लेटर, ये अक्षर, ये लफ्ज़ वोवेल्स कहलाते हैं। अब इतनी गहराई में आपको नहीं जाना है कि इनसे क्या होता है क्या नहीं होता है, बस इतना समझ लेना है आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज में इन लेटर को वोवेल्स कहते हैं। अब कंसोनेंट्स क्या है? व्हाट इज कंसोनेंट्स? दीज लेटर्स आर कॉल्ड कंसोनेंट्स। ये अक्षर कंसोनेंट्स कहलाते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। या आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि वोवेल्स के अलावा जितने लेटर्स हैं, जितने अक्षर हैं, उन सभी को कंसोनेंट्स कहते हैं। अब चलिए हम द की प्रोनाउंसिएशन की तरफ चलते हैं। द का उच्चारण कब दा होता है? द का तलफ़ुज़ कब दा होता है? जब दा के बाद कोई कंसोनेंट्स लेटर से शुरू होने वाला वर्ड हो तो द का उच्चारण दा ही रहेगा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल द काउ, यहां पर काउ एक वर्ड है और इसका सबसे फर्स्ट लेटर सी है, जो कि हमने पढ़ चुका है, कंसोनेंट्स है, और इससे पहले दा है, तो यहां पर दा का प्रोनाउंसिएशन दा ही रहेगा। या आप अपने माइंड में बिठाने के लिए, याद रखने के लिए आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, जब कोई कंसोनेंट्स लेटर से शुरू होने वाले वर्ड से पहले द हो तो द का उच्चारण, द का मखरज, द का तलफ़ुज़ दा ही रहेगा। अब द का उच्चारण कब दी होता है? तो जब द के बाद कोई वोवेल्स लेटर से शुरू होने वाला वर्ड हो तो द का उच्चारण वहां पर दी होता है। फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट। एलिफेंट एक वर्ड है और इसका सबसे फर्स्ट लेटर ई है, जो कि हमने वोवेल्स लेटर में पढ़ लिया है।
ई वोवेल्स लेटर है और इससे पहले द है, इसलिए यहां पर इसका इस द का प्रोनाउंसिएशन दी होता है। या आप अपने माइंड में याद रखने के लिए आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, जब कोई वोवेल्स से शुरू होने वाले वर्ड से पहले द हो तो द का उच्चारण दी होता है। अब आपने समझ लिया कि कब हम द बोलते हैं और कब दी बोले। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। द प्रोनाउंसिएशन के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। I get up early in the morning. I get up early in the morning. आज सुबह मैं जल्दी नहीं उठा। Today I did not get up early in the morning. Today I did not get up early in the morning. क्या आपने ताजमहल देखा है? Have you seen the Taj Mahal? यहां पर आप ध्यान दें, सारे सेंटेंस में द के बाद जो वर्ड है उसका सबसे पहला लेटर कॉन्सोनेंट्स है, इसलिए यहां पर द का उच्चारण, द की प्रोनाउंसिएशन द है। हाँ, मैंने ताजमहल देखा है। यस आई हैव सीन द ताजमहल। यस आई हैव सीन द ताजमहल। अब दी प्रोनाउंसिएशन पर कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जवाब सही है। द आंसर इज करेक्ट। द आंसर इज करेक्ट। आप ध्यान दें, आंसर एक वर्ड है और इसका सबसे पहला लेटर ए है जो कि वोवेल से है और इससे पहले द है, इसलिए इस द का उच्चारण, द का प्रोनाउंसिएशन दी है। क्या आप शाम में बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट इन द इवनिंग? डू यू गो टू मार्केट इन द इवनिंग? हाँ, मैं बाजार शाम में जाता हूं। यस आई गो टू मार्केट इन द इवनिंग। क्या आप अंडा खाते हैं? डू यू ईट द एग? यस आई ईट द एग। हाँ, मैं अंडा खाता हूं। या आप ये भी कह सकते हैं, नहीं, मैं अंडा नहीं खाता हूं। नो आई डू नॉट ईट द एग। अब आपने समझ लिया कि द का उच्चारण कब द होता है और कब दी होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हाँ, और एक बात और, मैंने जो वीडियो कोर्सेज से रिलेटेड बनाई थी उसे मैंने अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।